स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल शीतल स्टडी सेंटर। तो एक कक्षा 10 का गणित है, प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देखिए, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं सवाल को। माना दिए गए बिंदु ए और बी हैं। ए बराबर हो जाएगा 4, -1, बी बराबर -2, -3 है। ठीक है, अब बिंदु ए और बी को काटने वाला रेखा, ठीक है, हम लिखेंगे माना रेखाखंड ए बी को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा AP बराबर PQ बराबर QB। यानी जब सम त्रिभाजित कर रहा है तो 3 भाग में बराबर, यानी 3 भागों में बराबर या बांट रहा है। तो यहाँ पर रेखा हम लिख लेते हैं A B A, ठीक, यहाँ हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा T। ये तीनों जो है बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब हम क्या निकालते हैं, A का मान दिया है 4 -1 और B का मान दिया है -2 -3। तब जब हम पहले किसका मान निकालेंगे, P का, P बिंदु को जब निकालते हैं, ठीक, P बिंदु को जब निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा A और P के बीच में कितने खाने आ रहे हैं, 1, ठीक ना, तो यह हो जाएगा 1। तो जब P और Q के बीच में कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 हो जाएगा। तो 1 संबंधी 2 का अनुपात हो जाएगा, 1 संबंधी 2 का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। फिर हम वही अनुपात वाला सूत्र रखेंगे कि m1 x2 m2 x1 बटे m1 m2। उसके बाद y के लिए m1 y2 m2 y1 बटे m1 m2। ठीक, यह सूत्र हो गया। ठीक है, निर्देशांक निकालने के लिए जब कोई सम त्रिभाजित भागों में बांट रहा है। अब यहाँ देखिए m1 का मान 1 हो जाएगा, m2 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे m1 का मान 1 और x2 का मान कितना है, -2 प्लस, अब m2 का मान कितना है, 2, लिख देंगे m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2 हो गया, गुणे x1 का मान 4 है बटे 2 + 3। अब m1 का मान 1 गुणे y2 का मान -3 है प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान कितना है, -1 बटा 2 हो गया, 2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए गुणा करेंगे, पहले 1 का 2 में, 1 का गुणा करेंगे 2 में 2 आएगा, प्लस 4 दूना 8 आ जाएगा बटे 3 दूनी 5 आ गया। ठीक, 3 एक कम 3 माइनस है, अब यहाँ प्लस है, माइनस है, भी माइनस जाएगा। अब जो है देखिएगा 6 में से, अच्छा यहाँ पर जो है गलत मान रखा गया है, ध्यान रखिएगा 1 और 3, क्योंकि m1 का मान 1 है और m2 का मान 2।
अब यहाँ 8 में से 2 निकले तो कितना बचेगा 6/3। अब ये जुड़ जाएगा -5/3। अब 3 दूना 6 और ये नहीं कटेगा तो जाएगा 5/3। ये किसका माना गया? P का माना गया। अब हमको किसका मान निकालना है? बिंदु Q का, x और y। ठीक, इसके लिए भी वही सूत्र लगेगा, m1 x2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। उसके बाद हो जाएगा यहाँ m1 y2 m2 y1 बटे m1 m2। ठीक, अब कंडीशन चेंज हो जाएगा। देखिए अब Q और P के बीच में कितने खाने हो रहे हैं? 1, तो 1 हो जाएगा। अब A और Q के बीच में कितने खाने हो रहे हैं? 2। यहाँ अनुपात बदल जाएगा, m1 बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ m1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, और x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे। ठीक, यहाँ P का निर्देशांक निकल गया, P बराबर हो जाएगा 2, -5/3। अब हम Q का मान निकालेंगे। जब Q का निकालेंगे तो m1 का मान कितना है? यहाँ पर 2 है, 2 गुणे x2 का मान कितना है? -2 है। ठीक है, प्लस m2 का मान 1 है, 1 गुणे x1 का मान कितना है? 4 है, 4 1 m2 का मान 2 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ रखेंगे 2 गुणे y2 का मान कितना है? 3 है, तो -3 प्लस m2 का मान 1 y1 का मान कितना है? -1। यहाँ रखेंगे -1 बटे 2 प्लस 1। देखिए 2 दूना 4, ये हो जाएगा -4, 4 1 कम 4, 2 1 3। अब यहाँ हो जाएगा 2 3 6 -6, ये हो जाएगा 1 1 कम 1, 1 2 1 3। यह प्लस माइनस कट जाएगा, 0/3 हो जाएगा 7/3। तो 3 शून्य 0, ये -7/3। ये किसका माना गया? Q का। ठीक, तो दोनों बिंदु निकल कर आ गए, बिंदु P और बिंदु Q का मान निकल के आ गया 0 -7/3। इस तरह से आप सवाल को आसानी से हल कर लेते हैं और आपका उत्तर भी एकदम सेम आया है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों को बोलें कि इस चैनल से जुड़े। और प्रतिदिन आप लाइव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम 6 से 6:30 बजे के बीच में लाइव वीडियो मैथ के लिए और 8 से 8:30 बजे के बीच में जो आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों तरह के सवाल आपका हो गया है।